हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं गाइज आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं जो भी पर्सन आपके माइंड में है उनके करंट एनर्जीज एंड फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, प्लस उनका मैं नेक्स्ट मूव भी देखूंगी। और मुझे अगर लगा कि आपको गाइडेंस की ज़रूरत है या गाइडेंस चाहिए, एनर्जीज मुझे लगी तो फिर मैं आपको गाइडेंस भी दूंगी। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। इट्स आ जनरल एनर्जीज गाइज, सो टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। अगर आप चैनल पे न्यू हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड याद रखिएगा कलेक्टिव एनर्जीज हैं, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड, एंड फ्लाई द रेस्ट। सो जो भी पर्सन आपके माइंड में है, जिनके साथ आपका चाहे जैसा भी सिचुएशन है, नो कॉन्टैक्ट है, सेपरेशन है, ब्लॉक सिचुएशन है, रिजेक्टेड सिचुएशन है, या फिर किसी तरह से लीस्ट कॉन्टैक्ट भी है, और आप जानना चाहते हो कि ये आपके लिए कैसा महसूस करते हैं या क्या एनर्जीज़ में हैं, तो आज हम देखेंगे। और आप अपनी एनर्जीज़ उनके साथ कनेक्ट करिए 3 टाइम्स उनका नेम रिपीट करके, एंड अपने माइंड को पॉजिटिव रखिएगा। सो लेट्स सी, जान लेते हैं ये जो भी पर्सन आपके माइंड में है वो आपके लिए उनकी करंट एनर्जीज़ क्या हैं। सबसे पहले एनर्जीज़ ऑरेकल्स मैं यूज़ कर रही हूँ देखने के लिए कि उनके क्या करंट एनर्जीज़ हैं आप लोगों को लेकर। फर्स्ट वी हैव इट्स अ पेशेंस। नंबर 16 एंड 7 आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। ओके, वी हैव इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट, we have angel of love, we have it's a storm warning, we have anxiety, and then we have it's a man holding a coin. ये जो भी इंसान है ना गाइस, इनका आपके साथ कोई ना कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट है, कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट है आप दोनों का। दैट्स वाई यू गाइस आर मेट विद ईच अदर। बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी है डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। सो नंबर 16, 6, 10, 1, 18, 9 इज़ इम्पॉर्टेंट। कुछ लोगों की एज 34, 43, 49 भी हो सकती है। नंबर 13 इज़ इम्पॉर्टेंट। नंबर 7 इज़ इम्पॉर्टेंट। डबल 7 की एनर्जी काफ़ी। 777, 3 + 4 7, 4 + 3 7, 1 + 6 7। 777 इज़ इम्पॉर्टेंट। डेफिनेटली ये जो एनर्जीज़ हैं, ये 7 नंबर केतु का नंबर है, तो केतु स्पिरिचुअलिटी की बात करता है। ठीक है, ये जो भी इंसान है कहीं ना कहीं इनकी एनर्जीज़ आप लोगों के साथ एक स्पिरिचुअली कनेक्ट होने की हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं आप लोगों का एक कनेक्शन जो है ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है। इस टाइम डेफिनेटली चीज़ें नहीं आपके बीच में चल रही कुछ लोगों के बीच में, और ये जो इंसान है ना, इनकी करंट एनर्जीज इस टाइम काफ़ी ज़्यादा आपको लेकर एनजाइटी में है। लाइक दे आर डेफिनेटली हैवीली थिंकिंग अबाउट यू। तो इनकी करंट एनर्जीज इस टाइम मुझे काफ़ी वरिड, काफ़ी एनजाइटी वाली दिख रही हैं, काफ़ी परेशान दिख रही हैं, बिकॉज ये आप लोगों को लेकर बहुत ज़्यादा इस टाइम सोच रहे हैं, ओवर थिंक कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? बिकॉज ये इंसान आपके साथ चीज़ों को स्टेबल करना चाहते हैं, सिक्योर करना चाहते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं इनको लगता है कि आपके साथ रिश्ता ठीक करेंगे, आपके साथ दोबारा से अपना लव आपको शो करेंगे तो इनकी लाइफ में खुशियों के दरवाज़े खुल जाएंगे। इस टाइम ये अगर डिस्टर्ब हैं अपनी लाइफ में मेंटली, इमोशनली, तो इनकी लाइफ में चीज़ें हील होंगी आप लोगों के साथ कनेक्ट होके। तो बेसिकली इसीलिए आपके साथ ये रिश्ता बनाना चाहते हैं, बट इस टाइम ये इमोशनली काफ़ी डिसहार्ड और काफ़ी बुरे तरीके से हर्ट मुझे दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे स्टॉर्म वार्निंग की एनर्जी, इनकी अपनी लाइफ में भी चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं। आप लोगों के साथ जो रिश्ता ख़त्म हुआ है, या आप दोनों के बीच में एक कॉन्टैक्ट का जो सिचुएशन है वो ब्रेक हो चुका हुआ है, जिसकी वजह से इनकी लाइफ में इनको लगता है चीज़ें काफ़ी रूइन हो चुकी हैं। ठीक है, और इस टाइम इनकी करंट एनर्जीज पेशेंस की है। फर्स्ट कार्ड ही आपका पेशेंस का है कि इट मीन्स आपके ये जो भी पर्सन है, ये इस टाइम इन्होंने सब्र किया हुआ है। क्यों सब्र किया हुआ है? क्योंकि ये सब्र से डिवाइन के टाइम का वेट कर रहे हैं कि कब राइट टाइम आएगा, तो तब ये चीज़ों को आपके साथ स्टार्ट करेंगे। बिकॉज़ इनको ऐसा लगता है कि जब टाइम आएगा ना, तो ऑटोमेटिकली चीज़ें आपके और इनके बीच में दोबारा से रिकनेक्ट हो जाएंगी। दैट्स वाई ये फोर्स नहीं कर रहे किसी चीज़ को। हाँ, परेशान ज़रूर हैं ये, यस, बट इन स्पाइट ऑल ऑफ दिस के ये इन्होंने फिर भी ट्रस्ट अपना रखा हुआ है डिवाइन पे। एक टाइम आएगा, क्योंकि हर एक का टाइम आता है, तो जब इनको लगता है कि ये टाइम डिवाइन की तरफ से होगा ठीक, तो डेफिनेटली डिवाइन इंटरवेंशन के साथ आप लोगों का एक अच्छा मीटिंग भी हो जाएगा। और वैसे भी यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट की एनर्जी है, तो इनके करंट एनर्जीज़ यही हैं किसी तरह से विद अ मैन होल्डिंग अ कॉइन एंड कॉन्ट्रैक्ट से कि ये आपको कुछ ऐसा स्टेबल और कोई सीरियस जो है ना वो ऑफ़र करें। इट कुड बी अ मैरिज, यस, ये मैरिज का भी कमिटमेंट हो सकता है, या फिर किस तरह से रिलेशनशिप का कमिटमेंट भी हो सकता है। कुछ लोगों की तरफ से ये इंसान अगर मेल हैं तो इनका कुछ लुक ऐसा हो सकता है। पेरेंट्स मे बी दिस पर्सन हैव अ कलरफुल आइज़, ग्रे एंड ब्राउन, यू नो समथिंग लाइक दिस, हेज़ल, हनी कलर कुछ आइज़ का दिख रहा है। लॉन्ग हेयर्स हो सकते हैं, ये मेल है तो
यस कुछ इनका ऐसा ही मुझे लग रहा है फेस का स्ट्रक्चर हो सकता है, फेस कट ऐसा हो सकता है, या ये एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। बट ऐसी एनर्जी है, अगर फीमेल है तो इनकी कुछ लुक ऐसी भी हो सकती है दिखने में, या बट ये इंसान परेशान है इस टाइम। कुछ लोगों की तरफ से ऐसे लग रहा है जैसे ये काफ़ी परेशान होते हैं, तो फिर अपसेट होके समटाइम्स इनके टीयर्स भी आ जाते हैं, ऐसे ही मतलब इंटेंशनली नहीं आते, ऐसे ही आपको सोचते हुए या परेशानी की वजह से ये रोना भी स्टार्ट हो जाते हैं। फीमेल हैं या मेल हैं, जो भी इनका जेंडर है उस वजह से। बट ये चाहते हैं विद द एंजल ऑफ लव के कुछ आपके बीच में जो है वो एक लव क्रिएट किया जाए, करना चाहते हैं। यहाँ पे मिररिंग नंबर भी हैं 34 एंड 43, ये मिररिंग नंबर आपको दिख भी सकते हैं। अदरवाइज़ आप दोनों की एज में कुछ मुझे लग रहा है यहाँ पे 10 ईयर्स का डिफरेंस भी हो सकता है। एक इंसान की एज 34 हो सकती है, दूसरे की 43 हो सकती है, ठीक है। तो इस तरह का भी कोई यहाँ पे मुझे कॉम्बिनेशन बनता हुआ दिख रहा है। बाकी आप लोगों को ज़्यादा बेटर पता है सिचुएशन, मैं तो आपको वही बता रही हूँ जो यहाँ पे पॉसिबिलिटी हो सकती है और जो एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे आ रही हैं। बाकी आप लोगों को ज़्यादा बेटर है कि कौन सी चीज़ सिचुएशन आपके साथ रेजोनेट हो रही है, कौन सी नहीं हो रही। स्टार साइन की बात करूँ तो यहाँ पे सेजिटेरियस, एरिस, लिब्रा, ये स्टार साइन मुझे काफ़ी प्रोमिनेंट दिख रहे हैं। अदरवाइज़ कुछ लोगों की तरफ से मुझे यहाँ पे टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी आ रही है। एनी हाउ लेट्स सी मोर, कुछ और फर्दर देख लेते हैं कि ये फील क्या कर रहे हैं। ये हैं इनके करंट एनर्जीज़। अब देखते हैं, क्योंकि जो भी चीज़ें आपके बीच में ख़त्म हो चुकी हैं ना, एक कांटेक्ट ख़त्म हुआ है, एक आपस का जो ब्रिज है, लाइक एक दूसरे से कांटेक्ट का जो एक आपका वो लाइक सिचुएशन था, वो जो ख़त्म हुआ है ना, उस वजह से ये काफ़ी परेशान है। यस ये चाहते हैं कि इस टाइम एनर्जीज़ हैं इनकी कि एक डोर्स ओपन हो जिससे इनकी ज़िंदगी में आपके साथ कनेक्ट होकर खुशियाँ भी आएँ और हीलिंग भी आए। ये है इनके करंट एनर्जीज़। अब हम जान लेते हैं ये जो भी पर्सन आपके माइंड में है ना, इनके फीलिंग्स क्या है करंट आपके लिए, ये करंटली आपके लिए महसूस कैसा कर रहे हैं। करंट फीलिंग्स, पर्सन ऑन योर माइंड कैसा महसूस कर रहे हैं। वी हैव 22, इट्स ऑफिशियल पर्सन। नंबर्स को फोकस करते जाइएगा। वी हैव 11, सडन वेल्थ। मास्टर नंबर इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं यहाँ पे, 11, 22। कुछ लोगों की तरफ से मैंने आपको 777 की एनर्जी बताई है, 77, 777, ये नंबर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। दैन वी हैव 31, बैड हेल्थ। कुछ लोगों की तरफ से ये इंसान जो भी है इनकी हेल्थ कुछ अच्छी नहीं मुझे दिख रही है। यस मे बी दिस पर्सन कुड बी अ सिक और इल। कुछ लोग हो सकता है हॉस्पिटल में एडमिट हो सकते हैं, क्योंकि ये इस टाइम ऐसा लग रहा है परेशानी की वजह से इनके कुछ हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं। यस और वैसे भी आपको पता है कुछ वेदर भी ऐसा है, दैट्स वाई भी ये सिचुएशन हो सकती है। अगेन यहाँ पे देखिए गाइस, 777 की एनर्जी है। 7 की एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है। 777 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। यस सो ये जो है ना आपके पर्सन, ये इस टाइम विद ऑफिशियल पर्सन चाहते हैं कि आप लोगों के साथ कुछ सीरियस जो है ना वो स्टार्ट करें, बिकॉज ये इस टाइम इनकी हेल्थ भी कुछ ठीक नहीं चल रही है और मुझे लग रहा है आप लोगों का एज भी डिफरेंस भी है। मे बी ये आपसे एज में ओल्डर हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है यंगर भी हो सकते हैं, बट जो एनर्जी आ रही है मेजर में आपको वो यहाँ पे बता रही हूँ, ठीक है। सो नंबर 2, नंबर 4, 4 की एनर्जी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। मास्टर नंबर 4 इंपॉर्टेंट हो सकता है, 4। सो 31 कुछ लोगों का एज, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, 11 डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, 22 एज या डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है यहाँ पे। तो ये जो भी इंसान है ना, ये चाहते हैं कि किसी तरह से आपके साथ कनेक्शन ठीक हो जाए, बिकॉज कहीं ना कहीं इनको लगता है कि आप इनके लिए एक लक लेकर आ सकते हो, आप लक्ष्मी लेकर आ सकते हो इनकी लाइफ में। हो सकता है ये चीज़ें इन्होंने पहले भी कहीं ना कहीं महसूस की हैं कि जब आप इनके साथ थे तो इनकी अपनी किस्मत भी काफ़ी ज़्यादा इनको पैसा दे रही थी, जो भी ये काम करते हैं। बट जब से आपके साथ सिचुएशन ख़त्म हुई है, ब्रेकअप हुआ है या रुइन हुआ है, उस वजह से इनको लगता है कि इनकी अपनी लाइफ में भी, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला है, विद स्ट्रॉन्ग वार्निंग, इनकी अपनी लाइफ में चीज़ें ख़राब चल रही हैं। इसीलिए ये चाहते हैं कि चीज़ों को ऑफिशियली आपके साथ स्टार्ट किया जाए, बिकॉज ऑब्वियसली जब मनी में क्राइसिस आ जाते हैं या मनी में आपकी सिचुएशन कुछ ख़राब चलती है, डाउन चलती है, तो उसमें फिर आपको हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, टेंशन की वजह से, एंजाइटी की वजह से, यस डिप्रेशन की वजह से, तो कुछ ना कुछ सिचुएशन ऐसी हो रही है इनकी लाइफ में। तो ये चाहते हैं कि चीज़ें आपके और इनके बीच में सेटल डाउन हो जाएं। वी हैव इट्स अ थीफ एंड वी हैव 18 चाइल्ड।
ओके, सो कुछ लोगों का यहाँ पे ऐसे दिख रहा है, इनको महसूस होता है कि आप जो हो ना, या तो इनके साथ कहीं चाइल्ड से कनेक्टेड हो, आपका चाइल्डहुड हो सकता है एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं हुआ है, या फिर आप लोग एक दूसरे के चाइल्डहुड से फ्रेंड भी हो सकते हो। बट आई फील लाइक यहाँ पे सिचुएशन ऐसी दिख रही है कि इनको लगता है कि आप एक बच्चे की तरह इनोसेंट हो। यस, आप बहुत ही ज़्यादा काइंड, बहुत ही एक इनोसेंट आप हो। दैट्स वाई भी ये चाहते हैं कि आपके साथ चीट ना करें किसी भी तरह से, आपको हर्ट ना करें, क्योंकि इनको ऐसे लगता है कि जैसे आपने इनका दिल चुरा लिया हुआ है। अब इनका दिल जो है वो किसी और के साथ ये अटैच नहीं कर पा रहे हैं। दैट्स वे भी चाहते हैं ये आपके साथ सिचुएशन ठीक हो जाए। नंबर 18 की एनर्जी है, तो ये नंबर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अदरवाइज 99 इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। 24 कुछ लोगों का एज हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। नंबर 6 इज़ इंपॉर्टेंट, दिस वन इज़ ऑल्सो 6। सो ये डबल मास्टर नंबर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्या इंपॉर्टेंट है वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। या सो 99 की एनर्जी एंड 66 की एनर्जी भी यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट और प्रोमिनेंट मुझे यहाँ पे दिख रही है। तो ये नहीं चाहते कि किसी तरह से भी आपको चीट करें, क्योंकि ऑलरेडी हो सकता है किसी तरह से आपको फील हुआ है कि आप लोगों के बीच में शायद कोई थर्ड पर्सन आ रहा है, या फिर किसी तरह से चीज़ें आपके और इनके बीच में किसी की वजह से ख़राब हो रही हैं, तो ये नहीं चाहते कुछ आए। बट कुछ लोगों के बीच में हो सकता है ऑलरेडी ये पर्सन किसी और से मैरिड भी हैं, क्योंकि मुझे ये सिचुएशन भी दिख रही है। तो अगर ये किसी और के साथ मैरिड हैं तो फिर भी ये नहीं चाहते कि अपने, मुझे लग रहा है इनके बच्चे भी हो सकते हैं, तो ये नहीं चाहते कि आपके साथ ना रिश्ता बना पाएँ अपने बच्चों की वजह से, या कोई इनका एक चाइल्ड हो सकता है उसकी वजह से। तो ये नहीं चाहते चीज़ें आपके साथ ना बना पाएँ, तो ये करना चाहते हैं कोशिश, बिकॉज़ ये किसी भी तरह से अपना इम्पैक्ट आपके ऊपर ऐसा नहीं रखना चाहते कि आपकी नज़र में इनको चीटर कहा जाए, या आपको लगे कि ये इंसान चीटर है, सीरियस नहीं है। तो ये कुछ ऐसा इम्पैक्ट नहीं लेकर आना चाहते। आप लोग दोनों कुलीग भी हो सकते हो। यस, किसी तरह से आपकी अपनी बिज़नेस पार्टनरशिप भी हो सकती है, या फिर वर्किंग प्लेस आपकी सेम हो सकती है। आप दोनों में से कोई एक ऐसे दिख रहा है जैसे मेडिकल से है, और एक इंसान पेशेंट, लाइक डॉक्टर पेशेंट की एनर्जी हो सकती है, या कोई स्टाफ से है, आप स्टाफ से हो सकते हो हॉस्पिटल के मेडिकल केयर में जो होते हैं, और ये इंसान किसी तरह से पेशेंट हो सकते हैं। ये भी एनर्जी मुझे दिख रही है। बट एनी हाउ लेट्स सी मोर फ्रॉम द टैरो। जो भी पर्सन आपके माइंड में वो करंटली आपके लिए कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या है करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस पर्सन ऑन योर माइंड। वी हैव इट्स अ पेज ऑफ कप्स बट इट्स केम अप रिवर्स। इस इंसान को ऐसा महसूस होता है कि जैसे इनके सपने टूट गए हैं। तो यहाँ पे चाइल्ड की एनर्जी भी है, और कुछ लोगों का यहाँ पे इनर चाइल्ड वुंड्स भी हैं जो ये आपके साथ मिलके हील करना चाहते हैं। अगर आपके और इनके बीच में किसी तरह का कोई पास्ट का कनेक्शन लाइक चाइल्डहुड का नहीं है, या इनकी कोई शादी नहीं हुई, इनके कोई बच्चे नहीं हैं, तो ऐसे दिख रहा है इन्होंने बचपन से लाइक चाइल्डहुड में इन्होंने अपने जो सपने थे वो कभी भी पूरे होते नहीं देखे, या कभी भी इनके सपने कोई पूरे नहीं हुए। तो वो एक तरह का ट्रॉमा रह गया, जिस ट्रॉमे को ये आपको पा के आपके साथ जो भी इनके ये सिचुएशन बनाना चाहते हैं, लव आपके साथ क्रिएट करना चाहते हैं ना, उसको क्रिएट करके अपने उस ट्रॉमास को, उस वुंड्स को हील करना चाहते हैं। बिकॉज़ ऐसे महसूस हो रहा है इन्होंने हमेशा जो है ना, इनको लगता है इनके सपने टूटे हैं, कभी सपने इनके पूरे नहीं हुए। जिस चीज़ों को लेकर ये दिल से चाहते रहे हैं, ऑब्सेस्ड होते रहे हैं, वो कभी भी चीज़ें नहीं इनकी बनी। हमेशा कोई ना कोई ब्लॉकेज बीच में आती रही है, या वो प्लान्स इनके कैंसिल होते रहे हैं। तो अब की बार ये नहीं चाहते ये कुछ ऐसा हो, इसीलिए अपने पास्ट के जो एक इनर चाइल्ड वुंड्स हैं उसको हील करना चाहते हैं, अपने इन सपनों को पूरा करके आप लोगों के साथ। यस, और जो ऑलरेडी आपका कोई ब्रेकअप हो गया, उससे पहले जो भी कुछ सपने थे मिलके आपने बनाए थे, कोई ड्रीम, वो नहीं पूरे हो पाए, तो ये चाहते हैं कि वो ड्रीम पूरे हों आपके, बिकॉज़ ये उनको हमेशा के लिए अधूरा नहीं छोड़ना चाहते। यस, एनी हाउ लेट्स सी मोर। वी हैव डेथ। इनको महसूस होता है आपके ब्रेकअप की वजह से इनके सारे सपने जो है ना, ये ना तो आपके सपने पूरे कर पाए हैं, ना अपने सपने पूरे कर पाए हैं। इसीलिए विद द 9 ऑफ कप्स अपनी विश और अपने सपनों को पूरा करने के लिए जो इस टाइम ये चाहते हैं हों आपके साथ पूरे, उनको कंप्लीट करने के लिए, उन सपनों को पूरा करने के लिए ये इंसान डेफिनेटली इस सारी सिचुएशन को चेंज करना चाहते हैं। बिकॉज़ इनको ऐसा महसूस होता है कि तब तक सेटिस्फाई नहीं हो पाएंगे जब तक आपके साथ जो चीज़ें ख़त्म हुई हैं उसको दोबारा से नया स्टार्ट नहीं कर लेते। बिकॉज़ ये पास्ट की सारी चीज़ों को लेट गो करके एंड करना चाहते हैं। ब्रेकअप जो भी हुआ है उसको सबको पीछे छोड़ देना चाहते हैं, और एक कंप्लीट रिन्यूअल करना चाहता है ये इंसान। चीज़ों को हमेशा के लिए आपके और इनके बीच में जो चल रही हैं उसको चेंज करना चाहते हैं। बिकॉज़ इनको महसूस होता है कि आप इनके विश कम ट्रू हो। यस, ये अपने आप को इमोशनली फुलफ़िल करने के लिए आप लोगों के साथ दोबारा से रिश्ता स्टार्ट करना चाहते हैं।
ये एनर्जी यहाँ पे दिख रही है, बिकॉज़ ये चाहते हैं कि अपने आप को भी चेंज करें, बिकॉज़ इस रिश्ते के ख़त्म होने की वजह से भी इनके अंदर काफ़ी चेंजिंग आई है। बिकॉज़ इनको ऐसा महसूस होता है कि आपके साथ ये बहुत अच्छा महसूस करते हैं, आप इनको बहुत खुश रख सकते हो, एंड ऑल्सो ये आपके साथ बहुत सेटिस्फाई हो सकते हैं, बिकॉज़ ये आपको बहुत पसंद करते हैं, इमोशनली काफ़ी अटैचमेंट अपनी आपके साथ फ़ील कर पा रहे हैं। इसीलिए अपने इन सपनों को अधूरा ना छोड़ना चाहते हैं, ना इन सपने जो टूट गए हैं उनको ऐसे ही रहना नहीं देना चाहते। तो आपके ब्रेकअप की वजह से जो इसमें ब्लॉकेज आ रही हैं, ये चाहते हैं कि इस ब्लॉकेज को ख़त्म किया जाए और एक नया स्टार्ट दिया जाए आपके साथ इस कनेक्शन का। यस, बिकॉज मोस्टली मुझे दिख रहा है यहाँ पे ब्रेकअप सिचुएशन है। वी हैव इट्स अ 5 ऑफ कॉइन्स। काफ़ी अकेला खुद को फील कर रहे हैं, जैसे इन्होंने आपको अकेला किया था ना ब्रेकअप करके, वैसे ही आप खुद भी अपने आप को काफ़ी अकेला महसूस कर रहे हैं, इसीलिए चीज़ों को चेंज करना चाह रहे हैं। और कुछ लोगों को ऐसा भी महसूस होता है कि इनके ब्रेकअप करने की वजह से आप लोगों के साथ, आपको रिजेक्ट करने की वजह से आप हो सकता है कुछ चेंज हो गए हो और इनको इग्नोर कर रहे हो, तो वो इग्नोरेंस इनसे बिल्कुल भी ये टॉलरेट नहीं कर पा रहे, इसीलिए इनकी हेल्थ भी इफ़ेक्ट हो रही है। यस, दैट्स वाई ये अपनी विश को पूरा करने के लिए आपकी तरफ आना चाहते हैं, अपनी लाइफ में चीज़ों को एंजॉय करना चाहते हैं विद यू। एंड सी बॉटम ऑफ द डेक जस्टिस की एनर्जी है। इट मीन्स कि ये जो भी इंसान है ये आपके साथ चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं जो आपके लिए राइट है और आपके इस कनेक्शन के लिए राइट है। ये फेयरली करना चाहते हैं सारी सिचुएशन को, बिकॉज ऐसा लग रहा है इनको इनका कर्मा मिले हैं। इन्होंने बहुत कुछ सीखा है आपके साथ ब्रेकअप करके, आपको छोड़ने के बाद इनको पता चला है कि कोई इंसान भी इनको जो है बिल्कुल भी अपनायत शो नहीं कर रहा, कौन इनका अपना है कौन इनका पराया है, इनको हर चीज़ जो है वो बिल्कुल क्लियरली जो है क्रिस्टल समझ आ चुकी है। और इन्होंने जो भी आपको हर्ट किया उसके कंसिक्वेंसेस भी इनको देखने को मिल रहे हैं। कर्मा मिला इस इंसान को अपना, मुझे यहाँ पे ये एनर्जी दिख रही है। दैट्स वाई ये अब आपके साथ चीज़ों को फेयरली और बैलेंस्ड वे में लेकर चलना चाहते हैं। या ये एनर्जी है। सो नंबर 11, 2, 5, 9, 13, 4 इज़ इम्पॉर्टेंट। कुछ लोगों की एज 24, 29, 25 भी हो सकती है, एंड कुछ लोग 40 प्लस भी हो सकते हैं, 49, 42, 45 ये भी एज हो सकती है। स्टार साइन यहाँ पे कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, बट स्कॉर्पियो, लिब्रा ये एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, अदरवाइज़ अर्थ साइन की एनर्जी भी है। बट एनी हाउ मैं देखूँगी कि इनका नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। ये जो भी पर्सन आपके माइंड में है ये अगला मूव क्या लेंगे, इनका नेक्स्ट मूव क्या होगा। पर्सन ऑन योर माइंड, व्हाट विल देयर नेक्स्ट मूव। We have it's a high priestess. Okay. We have 6 of coins. Next move में सिचुएशन ऐसी दिख रही है। यस, यहाँ पे 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। जो चीज़ें आपके बीच में ख़त्म हो चुकी हुई हैं ना, उसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा इमोशनली हर्ट होंगे, और हैं भी हैं, और कुछ आने वाले टाइम में होंगे, क्योंकि हम आने वाले टाइम का पूछ रहे हैं ना क्या इनका मूव होगा। तो जो सिचुएशन आपके बिना इनकी लाइफ में हो रही है ना, या होगी आगे भी फर्दर, ये उसको एक्सेप्ट नहीं करने वाला इंसान। यस, और अपनी इंट्यूशन को सुनते हुए, अपनी नॉलेज को सुनते हुए, अपने सबकॉन्शियस माइंड को सुनते हुए, ये आपके साथ सिचुएशन को जो है विद द 6 ऑफ कॉइन्स इक्वल और गिविंग का कनेक्शन बना के सारी बैलेंस करेंगे। यस, मुझे यहाँ पे ये एनर्जी आ रही है कि ये नेक्स्ट मूव में डेफिनेटली आपको वैल्यू वो देंगे जो ये नहीं दे पाए, आपको अपनी केयर शो करेंगे। यस, और आपको अपनी काइंडनेस भी शो करते हुए हर चीज़ को जो है वो एक्सेप्ट करेंगे, आप जैसे हो वैसा, और साथ ही साथ आपके साथ बैलेंस बनाएंगे। ये मुझे ये एनर्जी दिख रही है। विद इन 6 मंथ्स के अंदर ज़्यादा पॉसिबिलिटी मुझे कुछ लोगों की साइड से दिख रही है, बट फॉर सम ऑफ़ यू यहाँ पे 26 या फिर 25 डेज़ की एनर्जी भी हो सकती है, और कुछ लोगों के लिए 2, 5 या 6 मंथ्स की टाइमिंग भी हो सकती है, बिकॉज ऑब्वियसली 1000 ऑफ पीपल इस रीडिंग को देख रहे होते हैं, तो हर एक के लिए एनर्जी डिफरेंट होगी, बिकॉज हर एक की सिचुएशन डिफरेंट है एक दूसरे से। ठीक है, ब्रेकअप तो चलने ठीक है, चल रहा है सबका, लेकिन अंदर की आपके बीच की सिचुएशन सारी चेंज होगी। ठीक है, हर एक के डिफरेंट इश्यूज़ होंगे, डिफरेंट जो हैं वो प्रॉब्लम्स होंगे, चैलेंजेस, ऑब्स्टैकल्स डिफरेंट होंगे, सो दैट्स वाई सिचुएशन भी फिर डिफरेंट होगी। वैरी टू वैरी करता है ये मूव। सो पाइसिस की एनर्जी भी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, वाटर साइन एंड अर्थ साइन की एनर्जी बहुत 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 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यस, अदरवाइज़ लिब्रा की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है।
सो नंबर 256 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। 55 की एनर्जी भी है, 666 की आ गई एनर्जी अगेन, 26 या 25 भी कुछ लोगों का एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।